International price of silver has corrected by roughly 50%. एज एन इन्वेस्टर हमें सिल्वर के इस प्राइस क्रैश से क्या लर्निंग लेना चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर 1, जब कोई भी एसेट क्लास में बहुत हाइप हो, वो बहुत ट्रेंडिंग हो या शॉर्ट टर्म में वो बहुत तेजी से बढ़ जाए, तब हमें उसे चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्हाट गोज अप वेरी क्विकली ऑल्सो कम्स डाउन वेरी शार्पली। अगर हम सिल्वर को देखें तो जब जनवरी 2026 में वो पीक आउट हुआ था, उस समय लास्ट 1 ईयर में सिल्वर का प्राइस रफली 4 टाइम्स हो गया था। क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ा था, इसलिए हमें करेक्शन भी शार्प देखने को मिला। सेकेंडली, हमें यह समझना है कि सिल्वर में जो हाइप था उसका एक बड़ा कारण था उसका इंडस्ट्रियल डिमांड फ्रॉम एआई, ईवी, सोलर पैनल एंड सो ऑन, और वो आज भी इंटैक्ट है। बट यहाँ हमें यह लर्निंग लेना है कि कोई भी नैरेटिव क्यों ना हो, कोई भी स्टोरी क्यों ना हो, वो एक पर्टिकुलर प्राइस में ही जस्टिफाइड होती है। आफ्टर अ सर्टेन प्राइस लेवल वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, और सिल्वर में भी एग्जैक्टली यही देखने को मिला। साथ ही हमें यह भी समझना है कि जब किसी चीज में बहुत हाइप हो तो उस समय वो हमें एक्सपेंसिव खरीदना पड़ता है, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स खराब होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब सेंटिमेंट खराब हो तो उस समय वो सस्ता खरीदने का मौका होता है। थर्डली, हमें यह समझना है कि जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हम अपने गोल, टाइम फ्रेम और रिस्क एपेटाइट के अनुसार अपना एसेट एलोकेशन बना के ही डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करें, rather than chasing the best performing asset class. For more such videos, please like and subscribe. Thank you.